नमस्कार। सरस कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। अमन एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था। शाम को रोज की तरह जब वह दौड़ लगाने अपने गांव की सड़क पर अपने कुछ दोस्तों के साथ गया तो वहां उसके दोस्तों ने उसे पंचायत में हुई सारी बातें विस्तार से बता दिया। तो दोस्तों, आखिर पंचायत में क्या बात हुई थी और पंचायत किसके लिए बैठाई गई थी? क्या अमन आर्मी ऑफिसर बनेगा या कुछ और? जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। उसके पहले आपसे बता दें कि इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस कहानी से कुछ सीख सकें, इस उद्देश्य से यह कहानी आप तक लेकर आए हैं। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। 28 अगस्त 1994 की घटना है। राजस्थान के पथरीले ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते से होकर जाने वाले एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार के लोग रहते थे, जहां दोनों पति पत्नी और उनका एक प्यारा सा बेटा जिसका नाम अमन था, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन जी रहे थे। अमन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। वह अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। होशियार होने के कारण वह बड़े बड़े सपने देखा करता, लेकिन उसके दिल में एक दर्द भी था, क्योंकि उसके पिता मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चला रहे थे। अमन से अपने पिता की यह मेहनत मजदूरी करना देखी नहीं जाती थी। इसलिए जैसे ही उसकी 12वीं की पढ़ाई पूरी होने को आई, उसने सोचा कि क्यों ना वह आर्मी में भर्ती होकर अपने परिवार की हालत सुधारने का प्रयास करे। हर सुबह वह गांव के बाहर की सड़क पर फिजिकल टेस्ट की तैयारी करने जाता और दिन रात मेहनत करता, ताकि एक दिन आर्मी में भर्ती होकर अपने पिता का सहारा बन सके। उसके पिता भी उसका पूरा साथ देते और उसे कहते, बेटा, अगर तू आर्मी में भर्ती हो जाएगा तो हमारा गुजर बसर भी अच्छे से चलने लगेगा। अमन के दिल में अपने पिता की खुशियों के लिए एक अलग ही जुनून था, जो उसे रोज उस सड़क पर खींच लाता। एक दिन सुबह सुबह जब वह दौड़ते हुए अपने सपनों की ओर बढ़ रहा था, तभी उसकी कुहनी गांव के एक लड़के सौरभ से टकरा गई। सौरभ पुलिस में दरोगा था और बात को वह तुल देने लगा। अमन ने उससे तुरंत माफ़ी मांगी और कहा, भैया, मैं दौड़ रहा था। अगर आप थोड़ा साइड में हो जाते तो शायद यह नहीं होता। लेकिन सौरभ उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था और सभी के सामने उसे धमकाने लगा। अमन की आंखों में अपने सपनों की चमक थी और दिल में अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा। उसने सौरभ को समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। अमन की आवाज में संयम था, पर उसके शब्दों में एक गहरी भावना थी। वह बोला, भाई, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरे लिए यह दौड़ सिर्फ एक कदम नहीं, बल्कि मेरे माता पिता का सपना पूरा करने का रास्ता है। अमन की बातों में दर्द था, जो सौरभ को भी महसूस हुआ। गांव के बाहर दौड़ते हुए अमन की कुहनी गलती से सौरभ से टकरा गई थी। सौरभ, जो पुलिस में दरोगा था, इस बात को लेकर गुस्से में आ गया और अमन को धमकाते हुए मारपीट करने लगा। अमन ने खुद को संभालने की कोशिश की, परंतु सौरभ ने उसे वहीं पर रोक लिया और उसे थाने ले जाकर केस करने की धमकी दी। अमन का दिल धड़क रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर
उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब यह खबर अमन के पिता तक पहुंची तो उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। बेटे का सपना, उसकी मेहनत और उस पर निर्भर सारी उम्मीदें जैसे डगमगाने लगी। वह तुरंत थाने पहुंचे और सौरभ से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोले, बेटा, मेरे बच्चे से गलती हो गई, उसे माफ कर दो। उसका सपना है कि वह आर्मी में भर्ती होकर हमारी गरीबी को दूर कर सके। अगर तुम इस पर केस कर दोगे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। लेकिन सौरभ के दिल में सख्ती और अभिमान था। उसने कहा, तेरा बेटा मुझसे उलझने की हिम्मत कर रहा था। अब इसे मैं सबक सिखाऊंगा और इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। अमन के पिता भारी मन से अपने घर लौट आए और गांव में पंचायत बुलाई। पंचायत में वे सौरभ के पिता के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोले, भाई साहब, मेरा बेटा तो नादान है, उसे माफ कर दीजिए ताकि उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो। सौरभ के पिता ने उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हारी औकात क्या है हमारे सामने? तुम्हारे बेटे की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे बेटे के सामने आ जाए? यह सुनते ही अमन के पिता की आंखों में आंसू आ गए, परंतु उन्होंने विनम्रता के साथ कहा, भाई साहब, गलती हो गई, आगे से मेरा बेटा ऐसी गलती नहीं करेगा। सौरभ के पिता थोड़े गुस्से और दंभ में कहने लगा, ठीक है, मैं अपने बेटे से कह दूंगा कि वह केस दर्ज नहीं करेगा। इस राहत के बाद भी अमन के पिता की आंखों में एक अनकहा सा दर्द था। बेटे के सपनों के लिए उनकी झुकी हुई आंखें और कांपते हुए हाथ उस गांव में हर किसी को एक पिता के प्यार और बलिदान की गहराई दिख रहे थे। सौरभ के पिता ने पंचायत में यह चेतावनी दी थी कि अगर अमन दोबारा उनके बेटे के सामने आया तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। अमन के पिता अपने घर लौट गए और थोड़ी ही देर में अमन भी अपने घर लौट आया। घर में एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। उसकी माँ को भी पंचायत में जो कुछ भी हुआ उसका पता चल चुका था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि अमन को इस अपमान और दर्द का सामना करना पड़े, खासकर तब जब वह इतने बड़े सपने देख रहा था। जब अमन ने अपने पिता की उदास आंखें देखी तो उसने उनसे पूछा, पिताजी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? उसके पिता ने अपने दर्द को छुपाते हुए बस इतना कहा, कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। लेकिन शाम को जब अमन दौड़ने के लिए सड़क पर गया, वहां उसके साथ तैयारी करने वाले उसके दोस्त अन्य लड़कों ने उसे पंचायत में हुई सारी घटना के बारे में विस्तार से बता दिया। उन्होंने कहा, अमन, तुम्हारे पिता का अपमान किया गया और वे पंचायत में सबके सामने रो पड़े थे। यह सुनकर अमन का दिल जल उठा। वह दर्द जो उसके पिता ने सहा था अब उसके अंदर एक ज्वाला बन चुका था। वह सीधा घर लौट आया और अपने पिता से सच जानने की कोशिश करने लगा। अपने बेटे के जिद के आगे उसके पिता ने ना चाहते हुए भी सब कुछ बता दिया और कहा, बेटा, वे पैसे वाले लोग हैं, उनके साथ उलझना ठीक नहीं है। सौरभ दरोगा है और वह चाहे तो तुम्हें किसी झूठे केस में फंसा सकते हैं। हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं होते देख सकता। यह सुनते ही अमन की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों भर आए। उसने कहा, पिताजी, भले ही उनका बेटा दरोगा हो, लेकिन कहाँ का कानून है कि इंसानियत का कोई मोल नहीं? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी मुझे पीटा गया और थाने ले जाया गया। आप पर अपमान का एक भी शब्द बोलना उनका हक नहीं था। अमन के शब्दों में दर्द और आक्रोश दोनों थे। अपने पिता के अपमान को सहना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक और संकल्प जाग उठा। वह सिर्फ अपने सपनों को ही नहीं बल्कि अपने पिता की गरिमा को भी बचाएगा।
अमन का गुस्सा अब एक संकल्प में बदल गया था। उसने कहा, पिताजी, जो मेरे साथ हुआ वो गलत है और उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। यह कहकर वह सौरभ के घर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसके पिता ने उसे रोक लिया। उन्होंने अपने कांपते हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मेरे अंदर अब और अपमान सहने की ताकत नहीं है। मेरे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इस बात को जाने दो। यह सुनकर अमन की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपने पिता की आंखों में बहते हुए आंसू देखे, जो उसके दिल पर गहरा असर कर रहे थे। अमन गुमसुम सा रहने लगा। वह न तो ठीक से किसी से बात करता था और न ही सही से खाना खाता था। माता पिता यह सब देखकर चिंतित रहने लगे। अपने बेटे की इस तरह की हालत को देखकर उन्होंने एक कठिन फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि यदि अमन गांव में ही रहेगा तो वह घटना बार बार उसके जेहन में ताज़ा होती रहेगी। उन्होंने निर्णय किया कि वे लोग अपने गांव को छोड़ देंगे और किसी शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करके गुजारा करेंगे, ताकि अमन इस दर्द से बाहर आ सके। 2-3 दिन बाद अमन के माता पिता उसे लेकर गांव से दूर एक शहर में चले गए। वहां उन्होंने एक किराए का छोटा सा मकान लिया और अपनी रोजी रोटी के लिए मजदूरी करने लगे। अब उनके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि उनका बेटा पढ़ाई में खुद को समर्पित कर दे। उन्होंने अमन से कहा, बेटा, अगर तुम्हें सच में हमारे अपमान का बदला लेना है तो पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बनो। जिस दिन तुम बड़े अफसर बनोगे उसी दिन हम गर्व से उस गांव में वापस जाएंगे। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो हम यहीं इसी शहर में गुमनाम की जिंदगी जी लेंगे। अपने माता पिता की इन बातों ने अमन के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। उसे अब एक उद्देश्य मिल गया था। उसने ठान लिया कि वह कड़ी मेहनत करेगा और बड़ा अधिकारी बनेगा, ताकि उस अपमान का बदला ले सके जिसने उसके पिता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। अब अमन पूरी लगन के साथ पढ़ाई में जुट गया। हर दिन उसे अपने पिता के आंसू और उनकी उम्मीदें याद दिलाते और वो संकल्प करता कि एक दिन वह उस अपमान का जवाब अपनी सफलता से देगा। अमन ने दिन रात मेहनत में खुद को झोंक दिया। उसके दिल में अपने पिता के आंसू और अपमान की यादें ताज़ा हो जाती थी, जो हर पल उसे प्रेरित करती थी। ग्रेजुएशन के साथ ही उसने बड़ा अधिकारी बनने की राह तलाशनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसे पता चला कि यूपीएससी नामक परीक्षा के माध्यम से वह एक आईपीएस अधिकारी बन सकता है। यह सुनते ही उसके मन में उम्मीद की नई किरण जाग उठी। अमन ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर दी। जब उसने पहली बार परीक्षा दी तो वह प्रीलिम्स में ही अटक गया। इस असफलता ने उसके आत्मविश्वास को झकझोर दिया और वह निराश होकर घर में बैठा रहा। लेकिन तभी उसके पिता उसके पास आए और उसे हौसला दिया। उनके आंखों में वही दर्द और उम्मीदें थीं जो अमन को एक बार फिर अपने सपनों के पीछे जाने की ताकत दी। अमन ने अपने पिता की वह तस्वीर फिर से अपने दिल में बसा ली जब वे पंचायत में सबके सामने उसे बचाने के लिए रो पड़े थे। अमन ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत झोंक दी और कड़ी मेहनत की। इस बार उसने यूपीएससी का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी सफलतापूर्वक पार कर लिया। उसे अच्छी रैंक मिली और वह एक आईपीएस अधिकारी बन गया। जब उसने अपने माता पिता को यह खुशखबरी सुनाई तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे, लेकिन उन्होंने उसे सावधान करते हुए कहा, बेटा, गांव के अंदर किसी को इस बात की खबर मत होने देना। अगर सौरभ को यह पता चल गया कि तू आईपीएस अधिकारी बन गया है तो वह तेरी पोस्टिंग में कोई ना कोई अड़चन जरूर डालेगा। इसलिए बेहतर होगा कि तू अपनी ट्रेनिंग चुपचाप पूरी कर और अपनी पोस्टिंग संभाल। अमन ने अपने माता पिता की बात मान ली और मन ही मन ठान लिया कि वह अपने सपने के साथ साथ अपने पिता के सम्मान की भी रक्षा करेगा। उसने
अपने अंदर उठ रहे हर गुस्से और दर्द को अपनी ताकत बना लिया। अमन अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एक जिले में आईपीएस के पद पर पोस्ट हो गया। गांव में जब इस बात की जांच पड़ताल हुई तो पूरे गांव को पता चल गया कि अमन एक आईपीएस अधिकारी बन गया है। यह खबर फैलते फैलते सौरभ तक भी पहुंच गई। हालांकि सौरभ को यह यकीन हो गया था कि अमन शायद उस पुराने अपमान को भूल गया होगा और उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अमन ने अपने पुराने जख्मों को भुलाया नहीं था। उसने सबसे पहले सौरभ का ट्रांसफर उसी जिले के एक थाने में करवा दिया जहां उसकी खुद की पोस्टिंग थी। सौरभ को यह ट्रांसफर आम सा लगा, इसलिए वह नए थाने में अपनी ड्यूटी करने लगा। एक दिन अमन थानों का निरीक्षण करते हुए उसी थाने में पहुंचा जहां सौरभ की ड्यूटी थी। जैसे ही सौरभ ने अमन को देखा, वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उसे सलाम किया। अमन ने एक नज़र उस पर डाली और हल्की सी मुस्कान के साथ हंसने लगा। वह मुस्कान सौरभ को भीतर तक झकझोर गई। अमन ने थाने का निरीक्षण पूरा किया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन उसकी मुस्कान सौरभ के मन में कई सवाल और डर छोड़ गई। उस रात सौरभ ने अपने पिता को फोन करके पूरी बात बताई। पिताजी, अमन एक आईपीएस ऑफिसर बन गया है और उसने मुझे अपने ही अधीन एक थाने में ट्रांसफ़र करवा लिया है। मुझे लगता है कि वह मुझसे बदला लेना चाहता है। यह सुनकर सौरभ के पिता को भी धक्का लगा। जिस अमन को उन्होंने गरीब, लाचार, कमजोर और बेसहारा समझा था, वही अब इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इस पूरी घटना ने सौरभ के दिल में डर और पछतावे के भाव जगा दिए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी ही गलती उसे इस तरह चुकानी पड़ेगी। अमन ने अब एक आईपीएस के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने लगा था। एक दिन वह अपने माता पिता के पास आया और कहा, माँ, पिताजी, अब मुझे लगता है कि आपको गांव में ही लौट जाना चाहिए। उसके माता पिता ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, अब हमें भी ऐसा ही लगता है। बाकी का जीवन अपने गांव में ही बिताना चाहिए। अमन ने अपने पुराने घर को नए सिरे से बनवाया, अपने माता पिता को वहां आराम से रहने के लिए ले आया। यह सब देखकर सौरभ के पिता के दिल में हलचल सी मच गई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे सौरभ को फोन पर बताया, बेटा, अमन के माता पिता गांव वापस आ गए हैं और अब वहीं पर रह रहे हैं। यह खबर सुनकर सौरभ के दिल में घबराहट और डर दोनों बढ़ गए। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर अमन ने मेरे पुराने केसों की फाइल खोल दिया तो मेरी सारी घूसखोरी की पोल खुल जाएगी और मेरी नौकरी बचाना मुश्किल हो जाएगा। पिता पुत्र इस परेशानी के बारे में कई बार चर्चा करते रहे, लेकिन उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। दिन बीतते गए और कुछ समय बाद विशाल ने सौरभ के पुराने केसों की जांच शुरू कर दी। एक एक फाइल खोलते हुए अमन को सौरभ के भ्रष्टाचार के सारे सबूत मिल गए। उसने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सौरभ को लाइन हाजिर कर दिया। यह खबर जब सौरभ के पिता तक पहुंची तो वे सदमे में आ गए। जिस लड़के को उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया था, वही आज उनके बेटे की जिंदगी में ऐसा मोड़ ला चुका था। अमन ने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत पा ली थी, न केवल अपनी मेहनत से बल्कि अपने माता पिता के सम्मान के लिए, जो कभी भरी पंचायत में रोते हुए गिड़गिड़ा रहे थे। अमन के पिता ने अब अपनी सारी तकलीफों का बदला लेने का इरादा किया था, लेकिन इस बार वह अपनी ताकत और न्याय का प्रयोग करने का फैसला कर चुके थे। गांव में एक और पंचायत का आयोजन किया गया था और इस बार वहां सौरभ के पिता को भी बुलाया गया। पंचायत में यह मुद्दा रखा गया कि तुमने हमारे साथ जो किया उसका बदला लेने की जरूरत नहीं है, बस मेरे बेटे की नौकरी को मत छीनो। अमन ने अपने पिता को फोन करके पहले ही सब कुछ बता दिया था और कहा था कि पिताजी, वो रिश्वतखोर है और उसके खिलाफ जांच शुरू कर चुका हूँ।
मैंने उसे लाइन हाजिर कर दिया है। अब हो सकता है कि उसके पिता आपसे माफ़ी मांगने आए, लेकिन आप कह देना कि जो कुछ भी मेरे बेटे ने किया है वह सिर्फ उसके कर्मों का फल है। पंचायत में यह सब सुनकर सौरभ के पिता का चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन वह हाथ जोड़कर अमन के पिता से माफ़ी मांगने के लिए पहुँचे। उनके चेहरे पर पछतावा के भाव थे और उन्होंने उसी तरह से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी जैसे कभी अमन के पिता ने पंचायत में उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। अमन के पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो भाई, हमारी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया है तो तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा और न ही कोई समस्या आएगी। यह तो बस एक कानूनी प्रक्रिया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे बेटे ने मुझे बताया था और उसने यह भी कहा था कि अगर वह निर्दोष है तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर दोषी है तो उसका जीवन उलट पुलट सकता है। यह सुनकर सौरभ के पिता की आंखों में आंसू आ गए और वह पूरी तरह से पंचायत में फूट फूट कर रोने लगा। जो लोग पहले अमन के खिलाफ खड़े थे वे अब उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। वे कहने लगे, अगर बेटा लायक हो तो वह अपने पिता को भी गर्व महसूस करा सकता है। उस पंचायत में जिस तरह से सौरभ के पिता को रोते हुए देखा गया, वह दृश्य कभी न भूलने वाला था। यह वही पंचायत थी जिसमें एक समय अमन के पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ सहा था। अब वह पल आ चुका था जब अमन ने अपने न्याय और कड़ी मेहनत से न केवल अपनी जिंदगी का रास्ता बदला, बल्कि उन लोगों को भी सही रास्ता दिखाया जिन्होंने उसे कभी नीचा समझा था। उस पंचायत में अमन ने अपने पिता का बदला लिया और इस बार वह खुद वहां मौजूद भी नहीं था। सौरभ के खिलाफ सबूत इकट्ठा हो गए और उसे उसकी नौकरी से हटा दिया गया। जब भी अमन छुट्टियों में अपने गांव आता तो लोग उसकी बड़ी तारीफें किया करते थे। गांव वाले उसकी ईमानदारी और संघर्ष की सराहना करते और इन सभी तारीफों को सुनकर अमन के पिता का दिल गर्व से भर जाता। वे महसूस करते थे कि उनका बेटा सच में एक मिसाल बन गया है। कुछ समय बाद अमन की शादी हो जाती है। शादी के बाद वह अपनी पत्नी को गांव में ही छोड़कर जाता है और कहता है, तुम्हें माँ बाप की सेवा करनी है और इस गांव में अच्छे से रहना है। अमन के पिता अब सर उठाकर गांव में जीते हैं और लोग उनकी ईमानदारी और संघर्ष को सलाम करते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक ऐसे लड़के की जिसने कभी अपनी परिस्थिति को लेकर हार नहीं मानी और कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को पूरा किया। एक समय था जब वह बस सेना में भर्ती होने का सपना देखा करता था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे आईपीएस अधिकारी बना दिया। आप क्या सोचते हैं अमन के बारे में? आप क्या सोचते हैं सौरभ के बारे में? क्या उसकी गलती का उसे एहसास हुआ होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें और हौसला मिले इसी प्रकार की प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए। इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इन कहानियों को सुनकर अपने जीवन में अप्लाई करके आगे बढ़ें, बस यही उद्देश्य है। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।